क्या यूक्रेन रूस का युद्ध एक खतरनाक और अहम मोड़ पर आ पहुंचा है? क्योंकि युद्ध क्षेत्र से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों का पलायन बढ़ रहा है। पेरेंट्स ऑब्जर्वर के मुताबिक सैन्य अदालतों में सेवा से इनकार करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से 95,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने सेना छोड़ दी है, जो यूक्रेनी सेना का लगभग 10% है। रूस यूक्रेन जंग में भले ही रूस हावी दिखाई दे रहा हो, लेकिन यूक्रेनी सेना भी उसे करारा जवाब दे रही है। यूक्रेनी सेना ने पिछले 3 साल में अपने सीमित संसाधनों के साथ रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया है और बड़े पैमाने पर पुतिन के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। युद्ध से भागने वाले रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2021 में ऐसे मामले बहुत कम आते थे, लेकिन 2022 से देश भर में दसियों हजार ऐसे मामले सामने आए हैं। जंग के समय बिना किसी उचित कारण के जंग के मैदान से भागना रूस में एक कानूनी अपराध है। रूस में बिना इजाजत और बिना वजह बताए मैदान छोड़ने की सजा 15 साल तक जेल हो सकती है। वहीं अगर कोई सैनिक बीमारी का झूठा बहाना लेकर भागता है तो उसे 10 साल की कड़ी सजा मिलती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन की खेप जो सप्लाई की गई, उसका फायदा जेलेंस्की को लगातार मिल रहा है और कई जगह पुतिन के सैनिकों पर ड्रोन घात लगाकर हमला कर रहे हैं। आज मैंने स्टाफ से मीटिंग की। मेरा मुख्य फोकस यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन पर रिपोर्ट थी। हम इसे अधिकतम कर रहे हैं। ये ड्रोन की पूरी रेंज पर लागू होता है, माविक्स से लेकर लंबी दूरी के ड्रोन तक, साथ ही ग्राउंड बेस्ड रोबोटिक सिस्टम के उत्पादन के लिए हमारी घरेलू क्षमताओं का विस्तार करना। हम फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित ड्रोन पर भी अलग से काम कर रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत से ही फाइबर ऑप्टिक नियंत्रण प्रणाली वाले 20 से अधिक नए प्रमाणित मॉडल सामने आए हैं। डीप स्ट्राइक्स पर भी प्रगति हुई है। मैं संख्याओं का खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस वर्ष हम अपने रक्षा बलों के लिए आवश्यक मात्रा सुनिश्चित करेंगे। मैं इसमें शामिल सभी सैनिकों, विशेषज्ञों तथा हमारी सेना और हमारे सभी बलों की मदद का धन्यवाद कर रहा हूं। युद्ध क्षेत्र में जंग भीषण है तो रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। कीव पर रूस की ओर से किए गए हमलों में एक शख्स की मौत हो गई है। कीव के अलावा रूस ने मध्य यूक्रेनी शहर क्रीवी पर भी भयानक हमले किए थे, जिसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के बढ़ते हमले ये दिखाते हैं कि मॉस्को पर अब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का कोई असर नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह ही यूक्रेन पर 1460 से अधिक गाइडेड हवाई बम और लगभग 670 हमलावर ड्रोन और 30 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। हमें अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे भागीदारी के साथ भी सभी समझौते अभी तक लागू नहीं हुए हैं। उन्हें अधिकतम सक्रिय करने की आवश्यकता है। जो मिसाइल वेयर हाउस में बेकार है, उनका भी इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना होगा। जो यूरोप और अमेरिका जैसे अपनी एयर डिफेंस को मिसाइलों की मदद से सिक्योर करना जरूरी है। इसके लिए उचित राजनीतिक निर्णयों की आवश्यकता है। लोकल लेवल के साथ हर स्तर पर जो शांति चाहते हैं वो मिलकर साथ आएंगे, तभी इसका हल निकलेगा। शहर के मेयर ने बताया कि कीव के डोनेत्स्की जिले में एक शख्स का शव मिला है। उन्होंने बताया कि रूस के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, कई इमारतों में आग लग गई और कारों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि क्रीवी पर हुए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और इसमें 75 लोग घायल भी हुए हैं।